हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र भटनागर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेब टेक विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और हमारा जो HTML कोर्स था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे CSS की। तो आज से हमारा स्टार्ट हो जाता है CSS का कोर्स। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि CSS क्या है और हम CSS क्यों पढ़ेंगे। तो CSS को थोड़ा बहुत तो हमने HTML में भी देख लिया था। मैंने आपको बताया था कि हम CSS का यूज़ 3 टाइप्स से करते हैं, 3 मेथड से करते हैं। एक होती है हमारी इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS और एक होती है इनलाइन CSS। तो जो एलिमेंट्स के अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके, वो होती है हमारी इनलाइन CSS। और जो हेड सेक्शन में हम लोग स्टाइल का यूज़ करके CSS करते हैं, वो हमारी आती है इंटरनल CSS में। और जो मेन CSS होती है, जो ज़्यादातर यूज़ होती है एक वेबसाइट बनाते हुए, वो होती है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो अब हम आज से चालू करेंगे अपनी CSS के कोर्स को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CSS क्या है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल अ वेब पेज। यानी CSS वो लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम अपने वेब पेज की स्टाइलिंग करने के लिए करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई एलिमेंट है, आपने H1 के थ्रू एक हेडिंग लगाई। अब आपको उसके कलर्स को चेंज करना है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आता है वो होता है ब्लैक, बैकग्राउंड कलर नहीं होता है उस टाइम कोई सा भी। ठीक है, साइज़ को बदलना, उसे बोल्ड या इटैलिक करना, उसकी मार्जिन पैडिंग सेट करना, पोजीशन सेट करना, तो ये सब काम CSS के थ्रू होते हैं। ठीक है, फिर है व्हाट इज़ CSS। सो CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन और इन अदर मीडिया। यानी CSS डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे HTML एलिमेंट्स हैं वो किसी स्क्रीन या अदर मीडियाज़ पे किस तरीके से डिस्प्ले होंगे। ठीक है, फिर आता है CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। यानी CSS जो है वो हमारे काम को बचाता है। और CSS जो है वो एक साथ कई वेब पेजेस के को कंट्रोल कर सकता है। यानी हम जैसे अपनी स्टाइल शीट बनाते हैं जब, तो हम उसमें पूरे कंप्लीट जितने भी हमारे पेजेस हैं उसके आईडी या नेम्स को यूज़ करके हम स्टाइलिंग करते हैं। तो हम उसमें एक साथ कई सारे पेजों को कंट्रोल करते हैं। यानी हम मान लीजिए कि आपके पास होम का पेज है, अबाउट अस का पेज है और कॉन्टैक्ट का अस का पेज है। तो हम तीनों को CSS के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। यानी सारी स्टाइलिंग हम एक स्टाइल शीट बनाकर उसमें डाल देते हैं। तो ये तीनों पेज जो हमने बनाए हैं उसमें स्टाइलिंग हो जाती है। फिर अगर हमें कोई चेंजेस करना होता है, यानी किसी में कुछ अलग करना हो हमें स्टाइलिंग में, अगर हमें पसंद ना आए, तो हम डायरेक्ट अपनी CSS फाइल में जाते हैं और उसको वहाँ से चेंज कर देते हैं। तो एक तो अगर आप इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपको हर लाइन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसको कंप्लीट करना पड़ रहा है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, और यदि आप इनलाइन की बजाय इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप HTML डॉक्यूमेंट और CSS डॉक्यूमेंट को एक ही उसमें रख रहे हैं। तो होता क्या है कि आप मान लीजिए कि आपने वेब पेज बना लिया है, अब आपको कुछ चेंज करना है CSS में, तो आपको बिल्कुल टॉप पे जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट पे, फिर जाके आप CSS को चेंज कर सकते हैं वहाँ हेड सेक्शन के अंदर जो हम स्टाइल का यूज़ करते हैं। पर जब हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक अलग से डॉक्यूमेंट बनता है CSS का, तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं लगता। अगर हमें चेंज करना है तो हमें डायरेक्टली अपने CSS डॉक्यूमेंट में जाना है, देखना है कहाँ हमें चेंज करना है, किस एलिमेंट के अंदर चेंज करना है, वहाँ पर जाकर हमें बस CSS में थोड़ा बहुत बदलाव करना है जो हम करना चाहते हैं। तो इस वजह से CSS से हमारा जो काम है, जो हमारा टाइम है, वो थोड़ा बचता है। ठीक है,
फिर है वाई यूज CSS. CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल्स for your web pages including the design, layout and in display for different devices and screen sizes. तो CSS का यूज़ होता है हमारे स्टाइल्स को डिफ़ाइन करने के लिए, अपने वेब पेजेस को लेके, डिज़ाइंस को लेके, लेआउट को लेके और डिस्प्ले को। या डिस्प्ले का मतलब ये कि अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग स्क्रीन साइजेस में वो किस तरीके से शो होगा, क्योंकि हर डिवाइस की स्क्रीन साइज़ सेम होती नहीं है। तो हम CSS में अपने वेबसाइट में डालते हैं कमांड्स की हर डिवाइस के हिसाब से ये अपने आप को मैनेज कर ले। क्योंकि कई बार ये होता है, आप मान लीजिए कि CSS का यूज़ नहीं किए अगर अपने वेब पेज में और आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली, तो आपने अपने डिवाइस में जैसे वेबसाइट क्रिएट करी है उसमें वो एकदम सही से शो होगी। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे या उससे ज़्यादा छोटी स्क्रीन पे अपने वेब पेज को देखेंगे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि यहाँ तो स्क्रॉल आ गया है, यानी वेब पेज बहुत बड़ा दिख रहा है, और बड़ी स्क्रीन पे उससे ज़्यादा देखेंगे तो वेब पेज आपको छोटा लगेगा। बट CSS के साथ क्या है कि अगर आप CSS का सही तरीके से यूज़ करके कंप्लीट वेबसाइट को बनाते हैं, तो CSS क्या करता है, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उनके स्क्रीन साइज़ेस के हिसाब से आपके वेब पेज को मैनेज कर देता है। तो उससे होता क्या है कि मान लीजिए अभी हम इस डिवाइस में देख रहे हैं तो सही लगेगा क्योंकि हमने इसकी स्क्रीन साइज़ के हिसाब से बनाया, पर हमने बाकियों की स्क्रीन साइज़ के हिसाब से भी उसे मैनेज कर दिया है। तो अब अगर कोई कहीं और उस वेब पेज को चला रहा है, मान लीजिए फ़ोन में चला रहा है, तो वो फ़ोन की स्क्रीन की जो साइज़ है उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को मैनेज कर देगा। अगर उससे बड़ी कोई स्क्रीन है, यानी फ़ोन की स्क्रीन साइज़ जो होती है वो छोटी होती है कंप्यूटर के हिसाब से, या फिर अगर आप उससे कोई बड़ी स्क्रीन साइज़ पे से चलाएँगे तो ये नहीं होगा कि वेबसाइट आपको छोटी दिखे। वेबसाइट आपको फिर उसके साइज़ के हिसाब से, स्क्रीन साइज़ के हिसाब से मैनेज होती हुई दिख जाएगी। तो ये यूज़ है CSS का। CSS के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, पर कल से हम स्टार्ट करेंगे पूरे इसकी कोडिंग को, कि कैसे हम CSS का यूज़ करेंगे। तो CSS की एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको वैसे बता दिया था, पर हम दोबारा एक बार देखेंगे शुरू से CSS को, कि कैसे हम एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और अपने एलिमेंट्स को, अपने वेब पेजेस को एकदम अच्छे से डेकोर करते हैं, स्टाइलिंग डालते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत उसे क्लियर कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपको अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।